नमस्कार सभी साथियों। आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं बैटरी के फॉल्ट्स, उनके रीजंस और उनके जो रेमेडीज हैं और बैटरी के प्रिकॉशंस और लास्ट बैटरी के एप्लीकेशंस। तो ये सभी हैं जो टॉपिक्स वो फाइनली आपके लीड एसिड बैटरी के जो यूनिट चल रही है आपकी, इसमें कवर होने वाले हैं। तो लास्ट जो है ये स्पेशल टॉपिक है, इसमें हम सब कुछ देखेंगे बैटरी के कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनके क्या निवारण होते हैं। साथ ही देखेंगे कि बैटरी के ऐसा फॉल्ट्स और ये नहीं हो तो इसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखी जाती है एट ए टाइम। और बैटरी की जो है रेटिंग्स क्या होती हैं, जैसे बैटरी का जो कैपेसिटी होती है मार्केट में, जो मार्केटिंग जो होती है वो, और साथ में बैटरी के एप्लीकेशंस यानी कि बैटरी को हम कहाँ कहाँ यूज हम करते हैं। तो ये सब हम एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए आप इस वीडियो के लास्ट एंड तक, और वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरा देखें। आइए चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं यहाँ से, बैटरी के दोष। देखिए, जो फॉल्ट्स जो होते हैं उनका कुछ न कोई रीज़न तो होता ही है। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज जो हैं बैटरी की विशेषताएं, वो इससे लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई हैं। तो बैटरी के दोष जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम 3 या 4 दोष हम याद रख सकते हैं। जैसा कि काफ़ी कुछ लोगों को आप में से पता भी होगा। जैसे हम देखते हैं बकलिंग। देखिए, बकलिंग जो है ये एक दोष होता है। दूसरा दोष हम ऐसे ही हम देखें तो सल्फानेशन होता है। तीसरा हम देखें तो कोरोजन, और इसके अलावा एक सेडिमेंटेशन और होता है, सेडिमेंटेशन। इसके साथ साथ में अलाइड्स फॉल्ट्स भी हैं जो इन सब की वजह से होते हैं। जैसे इनमें जो है कंटेनर का फूलना, कंटेनर का भी दोष होता है। तो कंटेनर दोष, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। टर्मिनल से भी संबंधित कुछ दोष हो जाते हैं, तो टर्मिनल के भी दोष होते हैं, वो आपके विजिबल दोष होते हैं, तो इसलिए उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है। और मेन जो फॉल्ट्स हैं बैटरी के वो यहीं से निकल के आते हैं। तो इन्हीं को हम वो स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं। बकलिंग। देखिए, बकलिंग जो है, बकलिंग का रीज़न क्या है। बकलिंग एक प्रकार का ऐसा दोष है जिसके कारण जो है प्लेट्स जो होती हैं, प्लेट्स जो हमारी जो प्लेट हैं वो तिरछी हो जाती हैं। तो प्लेट का जो तिरछापन है वो बकलिंग का दोष कहलाता है। देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट मोड पे आपको हर एक क्लास में बता रहा हूँ। इसमें हम डिटेल से तो देख ही रहे हैं जो रीजन्स हैं, लेकिन जो एज ए नोट्स जो भी आप प्रिपेयर करना चाहो तो वहाँ आपसे आप बना सकते हैं। बकलिंग का जो रीजन है, बकलिंग का जो विजिबल जो कॉज है जिसको हम पहचान कर सकते हैं, वो प्लेट का तिरछापन होता है। अब ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखिए, बकलिंग का जो कारण है प्लेट का तिरछा करना है, वो ओवर चार्ज जो है, या तो हम बैटरी को हम 2 प्रोसेस में लेते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज। ये हमारे पास में बैटरी इस तरह से यूज़ होती है। तो देखिए, बैटरी जब चार्ज होती है तो अगर नॉर्मल चार्ज होती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ओवर चार्ज हो जाती है तो इसको अपन ओवर चार्ज मतलब ज़्यादा अपन चार्ज कर देते हैं तो इसको ओवर चार्ज बोलते हैं। दूसरा, डिस्चार्ज वाली प्रोसेस तो होती है, उसमें हम बैटरी को यूज़ ले रहे होते हैं। तो बैटरी को जब यूज़ लेते हैं तो वो बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब बैटरी को हम ज़्यादा अगर ज़्यादा यूज ले लेते हैं तो वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है। इसको बोला जाता है हाई डिस्चार्ज। तो बैटरी को जब हाई डिस्चार्ज या ओवर चार्ज से जब हम कर दें तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स का जो फॉर्म होता है वो सीधापन वो नहीं रह पाता है। तो प्लेट्स क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बकलिंग। और बकलिंग का रीज़न आपसे हमेशा लगभग यही पूछा जाता है कि बकलिंग की वजह से क्या होता है। तो सेपरेटर्स जो हैं ये तिरछे हो जाते हैं, और इनके कारण जो है यानी कि रीजन इसका रहेगा हाई डिस्चार्ज ये। और
साथ साथ में तो कई कारण होते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है। तो दूसरे बकलिंग के बाद में हम लेते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो होता है वो होता है कि तलछट दोष। तलछट दोष का मतलब ये होता है कि ये जो है बैटरी का जो मटेरियल होता है प्लेट्स का कुछ इस तरह से, तो वो उनके ऊपर जो है पेस्ट के रूप में होता है, पेस्ट के रूप में होता है। तो जैसे जैसे बैटरी यूज होती है, इन यूज जो भी है, जैसे चार्ज और डिस्चार्ज जब होती है, तो बैटरी वर्किंग के बाद में जो है इनमें जो मटेरियल है वो उस फॉर्म में नहीं रह पाता है। मतलब लंबे टाइम तक हम बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है इसके जो नीचे है ये एक्टिव मटेरियल इसको बोलते हैं। एक्टिव मटेरियल जो है यहाँ से प्लेट्स के ऊपर वो नीचे गिर जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं अशुद्धियाँ। जो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे इसमें मिल जाती हैं, तो ये जो हैं ये क्रिएट करती हैं यहाँ से तलछट। तलछट मीन्स जो नीचे जो पेंदे में जो कचरा जमा हो जाता है ना, उसी को हम तलछट बोलते हैं, आपको पता ही है। तो इसी को हम बाय नेम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, और इसका कारण होती है अशुद्धियाँ। दूसरा कारण और होता है इसका ये कि जैसे बैटरी में जो ऊपर से टॉप से अपन जो टॉप अप करते हैं ना, जो बैटरी में जो टॉप अप एक ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे टॉप अप की बात कर रहे हैं, तो टॉप अप जो प्रोसेस होती है वो होती है डिस्टिल। जो बैटरी में जो पानी डाला जाता है, तो पानी जब डाला जाता है एज कौन सा पानी डालें, अगर नॉर्मल सादा पानी डाल देते हैं, नॉर्मल सादा पानी डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी की जो कंटेंट्स पानी के साथ में, या जैसे मतलब पानी की जो प्योरिटी पे डिपेंड करता है, तो पानी में भी तो अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनकी वजह से ये इफ़ेक्ट करता है। और पानी जो है हमेशा जो टॉपअप जो बनाते हैं वो हमें डालना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है कि जिसकी लगभग पीएच 7 हो, और मतलब पानी में है जो खारेपन नहीं हो या अम्लीयता नहीं हो, बस यही अपना टॉपअप करने का इजी प्रोसेस है। तो सेडिमेंटेशन दोष से भी हम बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है सल्फानेशन। देखिए सल्फानेशन रीजन्स भी हैं, तो जैसे इनका नाम है वही इनके रीजन्स हैं। सल्फानेशन का मतलब जैसे है सल्फेट जो होता है बैटरी में, जैसे H2SO4 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सब लेड एसिड बैटरी के दोष होते हैं। तो जो भी एक्यूमुलेटर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर्स मतलब जो बैटरी जो हम यूज ले रहे होते हैं वो स्टोरेज बैटरी होती हैं, तो स्टोरेज बैटरी को ही एक्यूमुलेटर बोला जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि सल्फानेशन में जो सल्फेट आयन होता है उसकी जो कंटेंट है, जो जिसकी मात्रा है वो प्लेट्स के जो है नीचे रहती है, मतलब नीचे जो मटेरियल होता है उसके अंदर मिक्स रहती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम ओवरचार्ज और जो डिस्चार्ज जब होता है, तो हाई डिस्चार्ज और हाई ओवरचार्ज के कारण क्या होता है, जो एक्टिव जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाला जो मटेरियल है SO4 सल्फेट वाला, तो ये उठकर ऊपर आ जाता है। यानी कि यहाँ पे बैटरी का जो ऊपर जो प्लेट होती है, ये इस प्लेट्स के ऊपर जो है, यानी कि जो गैस जो रिलीज होती है इसमें हाइड्रोजन, उसके साथ साथ में ये जो है ये जो मटेरियल है जो सल्फेट जिसको बोला जाता है, तो सल्फेट की जो परत यहाँ पे जम जाती है, तो ये वाइटनेस का रूप ले लेती है, यानी कि सफ़ेदी आ जाती है इस पर। तो यही होती है सल्फानेशन। तो सल्फानेशन दोष जो होता है इसका कारण क्या है, बैटरी पे दाग धब्बे हो जाते हैं। तो दाग धब्बे जो होते हैं वो जो होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं, सल्फेट की वजह से। तो सल्फेट जो रीजन है इसका ओवरचार्ज और डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज को बोले तो हाई डिस्चार्ज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दोष है बैटरी का, जो कंटेनर का दोष है। तो कंटेनर का जो है इसमें क्या होता है कि वेंट प्लग जो होते हैं बैटरी के टॉप पे, ये कभी कभार पूरी तरह से गैस जो है वो रिलीज नहीं कर पाते, जो गैस लगभग हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये जो है ये कंटेनर कुछ हद तक इनकी जो साइज़ है वो चेंज हो जाती है, और वैसे ये दोष बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए बस यही ध्यान रखा जाता है कि जो वेंट प्लग हैं उनको अच्छी तरह से खोलें और कसना, बस
और बैटरी पर जो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन भी एक तरह का दोष है, ऑक्सीकरण जिसको हम बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है कि जो है यानी कि जो ऑक्साइड है O2 की जो परत जम जाती है, जो ये जमती है, जैसे बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं इनके ऊपर, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से दो टर्मिनल होते हैं, उनके आसपास में मतलब यूँ ऑक्सीडेशन की परत हो जाती है, तो ऑक्सीकरण होता है। तो ये टर्मिनल्स पर होता है, ऑक्सीकरण जो होता है वो टर्मिनल्स पर होता है। और कंटेनर वाला दोष था जो आपको वेंट प्लग की वजह से होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो दोष है कोरोजन, अब जो है नेक्स्ट दोष की बात करते हैं, कोरोजन, संक्षारण जिसको बोलते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण जो दोस्त है वो दोस्त ये कोरोजन कहलाता है। और इसका मेन जो कारण है वो होता है कि जो प्लेट होती है, यानी कि जो प्लेट पॉजिटिव प्लेट है मान के चलिए पॉजिटिव प्लेट ये है, इसके आसपास जो है यानी कि सल्फेट की एक परत जम जाती है, तो इसको जो है संक्षारण बोलते हैं। यानी कि धातु का क्षय जो होता है, धातु का क्षय होता है, बस उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं संक्षारण। तो संक्षारण वही प्रोसेस होती है, तो सल्फेट की परत जो है इसके आसपास जम जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, कोई भी जो कोरोजन होता है उसमें सीधी सी बात है जंग लगती है, और ऑक्सीडेशन की इससे भी जंग लगती है। बट इसमें भी क्या है, यहाँ पे जो प्लेट है वो उस फॉर्म में नहीं रह पाती है, तो ये जंग पकड़ने के जिसके ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये जो है संक्षारण दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने बैटरी के सभी दोष के बारे में स्टडी की है, उनका क्या क्या कारण है और उनकी क्या क्या पहचान है, उनके क्या कारण है, उनसे बचने के लिए जो निवारण किए जाते हैं वो आप सबके एक साथ ही हम देख लेते हैं। तो लीड एसिड बैटरी है, तो La जो बैटरी होती है, यानी कि La लीड एसिड बैटरी के जो अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस में देखो हम क्या क्या ध्यान में रखते हैं, 5-7 पॉइंट है आपके सामने। जो कंटेनर है वो सही हालत में होना चाहिए, कंटेनर है, प्लेट है, वो सब सही होने चाहिए, तो मतलब इनके टूट फूट वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इनके जो ऑक्सीकरण भी नहीं होना चाहिए इनके ऊपर, प्लेट और कंटेनर के आसपास, ठीक है। तो और इनकी जो है प्लेट्स की जो कंडीशन है, यानी कि उनका कलर, रंग है, उनकी साइज है, और उनका जो यानी कि जो उनकी लेवल है वो सब सही होना चाहिए। और अब है कि जो है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो है घनत्व वो आपको बनाए रखना इसमें आवश्यक है बैटरी की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि जैसे आपकी बैटरी है फुल चार्ज है, मीडियम चार्ज है, डिस्चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चेकआउट करते रहना चाहिए। और इसमें है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से, कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो है ये घनत्व, यही जो है आपका इसको टेस्ट करते रहना चाहिए, और अगर है तो इसको मेंटेन करते रहना चाहिए। तो बस ये 2 पॉइंट्स हैं। टेस्ट करने के लिए हाईग्रोमीटर आता है, हाइड्रो जो होता है वो जल द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर जो होता है ये इसके लिए आता है इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व मापन के लिए, तो यह इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में क्या है, अलग से इसका वीडियोज अवेलेबल होगा तो हम लेके आएंगे आपके लिए। और जो है सेपरेटर की कंडीशन, सेपरेटर जो है वो उनकी कंडीशन मतलब एक्यूरेट है कि नहीं है वो देख लेना है। और इसके बाद में काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स कवर होते हैं, तो वो सब जो है यानी कि चार्जिंग जो है एक उसकी प्रोसेस भी है, चार्जिंग कैसे करें। तो चार्जिंग के लिए 3 मेथड्स यहाँ बताए गए हैं, जैसे ट्रिकल है, बूस्ट है, नॉर्मल है, ये सब चार्जिंग के मेथड्स हैं। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि किस चार्जिंग में कैसे क्या कॉन्सेप्ट काम में आता है। ट्रिकल में जो है धीरे धीरे चार्ज होती है बैटरी, बूस्ट में तेज़ होती है, और इसमें सामान्य होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी या सेल जो होता है, सेल बैटरी की दक्षता। देखिए एफिशिएंसी है इसका नाम, और एफिशिएंसी को लिखा जाता है नीटा। अब ये निकाली क्यों जाती है, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कोई भी बैटरी और सेल जो अपन काम में ले रहे हैं वो कितने
टाइम तक चलेगा, और मीन्स चलेगा जिस प्रोसेस में यूँ है कि हम एक बार उसको चार्ज करें, कितना तो वो चार्ज है और कितना अब वो उनको अपन डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज जब करेंगे तो इसकी जो आउटपुट है बैटरी और सेल की, वो हमेशा एम्पियर में आती है। कि रेटिंग तो भले इसकी 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट जो भी हो, लेकिन ये आउटपुट जो देगा वो करंट के साथ साथ देगा। यानी कि इसके एक नेक्स्ट विशेषता है क्षमता, उसमें हम देखेंगे। तो बैटरी जो है इसकी दो प्रकार की दक्षताएं होती हैं। एक AH दक्षता होती है जैसे इसमें बताया गया है, दूसरी होती है ये वाट में भी अगर अपन निकालें तो वाट और दक्षता भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे एक एक 1 बाय 1 AH कैपेसिटी क्या होती है। तो AH कैपेसिटी के लिए क्या होता है कि जो है यानी कि एम्पियर ओवर कैपेसिटी। तो बैटरी का जो है देखिए दक्षता क्या होता है, हमेशा आपको सिंपल सा पता ही होगा, आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो। तो बैटरी के से जो आउटपुट लेंगे तो वो होगा हमारा डिस्चार्ज। बैटरी को जो हम बैटरी से जो हम ले रहे हैं तो वो प्रोसेस है आउटपुट, तो वो हमारा है डिस्चार्ज, यानी बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और बैटरी को जब इनपुट देंगे, क्योंकि ये जो बैटरी जो है ना रिचार्जेबल बैटरी है, यानी कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी है, तो ये इसको पहले हम करते हैं चार्ज। तो डिस्चार्ज के टाइम में कितने एम्पियर और कितने घंटे ये चली वो, और चार्जिंग के टाइम में कितने एम्पियर पे चार्ज हुई और कितने घंटे में चार्ज हो गई। यानी कि जो हमेशा आपको एक बेसिक सा आइडिया बता देते हैं कि जो एम्पियर ओवर जो रेटिंग है, यानी कितने एम्पियर की अपन यहाँ से करंट ले सकते हैं और कितने टाइम तक ले सकते हैं, बस ये है। ये तो हो गया आउटपुट। और जितने एम्पियर पे और जितने टाइम में बैटरी चार्ज हो जाती है वो इसका कहलाता है इनपुट। तो ये कैपेसिटी है एम्पियर ओवर की। आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मोबाइल बैटरीज जो है, यानी मोबाइल को चार्जिंग और डिस्चार्ज जब आप कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में इसकी एफिशिएंसी काउंट कर सकते हैं। ये दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है वाट ओवर। तो वाट ओवर कैपेसिटी जो होती है इसमें क्या होता है कि कितने वाट और कितने घंटे तक डिस्चार्ज होता है और कितने वाट कितने घंटे तक ये चार्ज होता है, यानी कि बैटरी के बारे में ये। तो डिस्चार्ज और चार्ज ये दोनों जो हैं, यानी कि नीटा दक्षता जो निकाली जाती है वो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग रेशियो का है, अनुपात है। और एम्पियर ओवर है तो एम्पियर ओवर में, और वाट ओवर है तो वाट ओवर में। इस प्रकार से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बैटरी के एप्लीकेशन से होते हैं कि देखिए लगभग सब जगह यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी कि जो सीसामल बैटरी इसको बोलते हैं। सीसामल बैटरी जो है इसका यूज़ होता है ग्रिड सब स्टेशंस में, GSS पे, और ये भी होता है कंट्रोल पैनल्स के लिए। कंट्रोल पैनल्स के लिए यानी कि आपके मतलब एज ए DC बैकअप के लिए, DC बैकअप के लिए इसका यूज़ होता है। और जो भी ये यूनिट्स होती हैं यानी कंट्रोल पैनल की, वो सब जगह GSS किसी भी टाइप का हो, इलेक्ट्रिक वाला हो, सोलर का हो, और जनरेशन का, हाँ। तो अभी पावर प्लांट्स में भी इनका यूज़ होता है। पावर प्लांट्स जो होते हैं उनमें इनका इमरजेंसी के लिए होता है। इमरजेंसी के लिए जनरेटर जो होता है इसी के बैकअप के लिए यूज़ होता है। ये पावर प्लांट में जो है इमरजेंसी में यूज़ होता है। मल्टी यूज होते हैं इसके, लाइटिंग के हैं, जनरेटर के लिए है, और भी स्विचिंग के लिए है, तो वो सब है। जैसे GSS में कंट्रोल पैनल के लिए होता था तो वो बैकअप के लिए था, मतलब इंडिकेशन वगैरह, रिले वगैरह के लिए है। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है सिर्फ। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखो क्या होता है कि जो भी आपके व्हीकल्स हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हैवी व्हीकल्स हों, तो सब में क्या होता है ये ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। ये फ्रंट लाइट, रियर लाइट और मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं इसके। आजकल जो इसमें जो है हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि बैटरी में जो देखो डिस्टिल वाटर डालते हैं, DISTILLED, डिस्टिल वाटर क्या होता है कि इसकी pH होती है 7, इसमें इम्प्योरिटीज होती नहीं है। तो इसका मतलब एसिड
नहीं होता है और वेस्ट भी नहीं होता है ये। तो ये नॉर्मल वाटर जो उससे अलग होता है, ये डिस्टिल वाटर बोलते हैं इसको। होता क्या है, इसकी वजह से डिस्टिल वाटर इसलिए डालते हैं कि तलछट दोष नहीं हो, इम्प्योरिटीज़ नहीं जाए, जिससे कि सेडिमेंटेशन जो है ये नहीं हो, और कुछ हद तक जो है सल्फानेशन का कारण भी इसी की वजह से होता है। तो ये दोनों दोष जो है हमारे यहाँ विजिबल नहीं होते हैं। दूसरा, बैटरी को जब कभी अपन चार्ज करें और मतलब जो ओपन कंडीशन होती है उसमें बैटरी के जो टर्मिनल हैं, तो टर्मिनल पर जो है बार बार यूज करते हैं चार्ज और डिस्चार्ज वाली प्रोसेस में। तो उस वक्त क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, कॉन्टैक्ट जो मतलब क्लिप जो होती हैं, तो क्लिप की वजह से यहाँ पे कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन से क्या होता है कि मटेरियल, एक्टिव जो मटेरियल होता है, तो उस पर ऊपर क्या हो जाता है, जंग सी आ जाती है। तो टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली लगानी चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है, ये पेट्रोलियम जेली किसके लिए लगाते हैं, कोरोजन से बचने के लिए, संक्षारण से बचने के लिए। बैटरी के आसपास जो है तापमान मेंटेन रखना चाहिए। बैटरी के पास में चिंगारी जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब फ्लेम, तो फ्लेम यूज नहीं करनी चाहिए, और टेम्परेचर इसका मेंटेन रखना चाहिए। और बैटरी को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैटरी को जो है, बैटरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें इसको मतलब हाई नहीं रखना चाहिए, हाई डिस्चार्ज नहीं रखना चाहिए, और बैटरी को जो है ओवर चार्जिंग भी नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों प्रोसेस हम करते हैं तो इसमें जो बाकी के जो तीनों दोष हैं, यानी कि तलछट के और कोरोजन के अलावा, यानी कि सल्फानेशन है, सेपरेटर्स की जो स्थिति है, वो प्लेट्स का बकलिंग हो जाता है, वो सब इन्हीं के कारण होते हैं। तो ये स्पेशल मेंटेन रखना चाहिए। और इसके अलावा जो भी सेफ्टी और प्रिकॉशंस हैं, तो SOP जो होता है वो यहाँ पे पालना करनी चाहिए, जो निर्माता के द्वारा दिया होता है। बैटरी जो निर्माता होता है उसके द्वारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया जाता है, उसको हमें ओबे करना चाहिए। तो यही जनरल प्रिकॉशंस हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मतलब ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके बारे में हम अलग से जो है, इसके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जाके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इन्वर्टर के साथ में इसको अप्लाई किया जाता है। तो इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर के लिए बैकअप की तरह, इन्वर्टर के साथ में ये बैकअप का काम करती है बैटरी। क्योंकि एक साइड जब जो मेन लाइन के थ्रू जो है, यानी डोमेस्टिक लोड चलता रहता है, जो भी आपका लोड है वो, और सेकंड साइड में अगर अपन इसको यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू हमें बैकअप मिल जाता है। तो ये इन्वर्टर के साथ में इन्वर्टर बैटरी, यानी कि इसको इन्वर्टर बैटरी बोलते हैं। UPS में इसको यूज ले सकते हैं, यानी कि इन्वर्टर के साथ में भी यूज ले सकते हैं, UPS के में यूज ले सकते हैं। और जो भी DJ वगैरह होते हैं, एम्पलीफायर वगैरह होते हैं, तो इनमें सब में यूज़ होता है। इसके अलावा टॉप मोस्ट बैटरी का यूज़ होता है, जो हॉस्पिटल्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे बैटरी का यूज़ नहीं किया जाए। तो बैटरी जो है एज ए बैकअप होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर सप्लाई होती है, तो पावर सप्लाई का बैकअप ये बैटरी बैंक बोलते हैं इसको, या बैटरी यूनिट बोलते हैं, या बैटरी रूम जो जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका यूज होता है। तो वो ब्रॉड एप्लीकेशन है। तो इसमें हम नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इन्वर्टर UPS के बारे में अलग अलग, कि इनका कैसे क्या सेटअप होता है, और इनका जो है इनको इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे किया जाता है। तो ये सब देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पुराने हैं तो वीडियोज़ को लाइक्स ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।